क्लाउड रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। वो तो था कि मैंने जूम मीटिंग रिकॉर्ड कर, नंबर 1, वो मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। पर रिकॉर्डिंग हो या ऑडियो हो या वीडियो हो, इसे हम सिर्फ एक बार देखते हैं, उसके बाद देखते नहीं। क्यों? क्योंकि उसको उसको चला के देखने के लिए प्रॉपर समय चाहिए, जो हमारे पास नहीं होता। तो जो बेस्ट आप चीज जिसको साथ में कैरी कर सकते हो, वो एक डायरी हो सकती है। तो जब भी आप किसी भी प्रेजेंटेशन को, कहीं भी कोई भी चीज देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आज की सेशन की बात, बट लाइफ में जब भी आपको कोई मौका मिलता है किसी सेशन को अटेंड करने का, लाइव सेशन हो या ऑनलाइन सेशन हो, तो आप उसमें से पॉइंट्स जरूर नोट करें। क्योंकि होता क्या है, पूरी की पूरी पिक्चर नहीं चाहिए अपने को सिर्फ उसमें से पॉइंट्स चाहिए होते हैं। बोलने का स्टाइल आपका अपना अलग होगा। तो यही मतलब उन्होंने जो कल किया शनिवार को, अगर वो अच्छा था तो डेफिनेटली हम उसे रोटेट कर सकते हैं, हम लोग भी करेंगे उसे, है ना। तो यही आज के लिए आप लोगों का टास्क है। मैं जितने लोग हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि आप लोग भी रिकॉर्ड्स बनाएं, डिटेल्स रखें अपने पास, क्योंकि इसके बाद, नॉट टुडे ओनली, हो सकता है 2 या 3 दिन के बाद संडे के बारे में पूछ लिया जाए कि संडे को क्या बात हुई। तो आप में से हम स्कोर सिस्टम बनाएंगे, किसने बेहतर जवाब दिया, हम उसके बारे में फिर प्लान करेंगे क्या करना है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के साथ। और आज के सेशन में मैंने एज यूजुअल आपको बोला, दो दो लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अजिंदर मैम और सुरेंद्र करण। तो इन दोनों का स्वागत है आज के सेशन में। और आप सब लोग जो नए आए हैं, आप लोगों का भी स्वागत, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हमारे को साथ चुना हुआ है, हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं वो, ठीक है ना। तो मैं एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ, और फिर आप लोग जो यहाँ पर को होस्ट हैं, वो अपने आप को अनम्यूट कर लें अगर आप चाहें तो। मतलब मैंने अभी सबके परमिशन हटा दी हैं, कोई अपने को म्यूट नहीं कर सकता। तो ओवर टू हरजिंदर मैम। यस सर, यस सर। सो हरजिंदर मैम, जैसा हमारा प्लान था, अगर कोई डेमो दिखाना है तो आपकी इच्छा रहेगी, अदरवाइज आप छोटे मोटे एक दो ऐसे दिखा हाँ देंगे। बस ठीक है, फिर ऐसा कर लेते हैं, हाँ। है ना। मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को, और आप कैरी ऑन करें। ओके सर, ओके, टेक केयर। हाँ, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सभी को मेरी। और जैसे कि अभी सर ने बताया, मुझे म्यूट तो नहीं कर दिया? अच्छा ठीक है। और आज से हम थोड़ा सा, जैसे संडे का पहले हमारा होता था सेलिब्रिटी वाला, तो आज से हमने काफी लोगों का ऑफिस खुल गए हैं, तो उनके पास टाइम होता है ओनली संडे के दिन ना। तो आज से हमने यही डेमो और प्लान, मतलब प्रोडक्ट के बारे में, और मोदी के क्या है वो, और प्रोडक्ट से पैसा कैसे आता प्लान, तो वो आज हमने संडे के दिन डिजाइन किया। बहुत बढ़िया। सॉरी। कोई बात नहीं। तो जैसे कि हमने आज कैसे जो है हमारा सेशन, तो उसके बारे में हमने पता करना है हमारे मोदी केयर में है क्या क्या, मतलब अदर के मुकाबले में आज हम बात कर रहे हैं मोदी केयर हमें क्यों करना चाहिए, और हमारे पास क्या क्या है, और कितनी कैटेगरी में प्रोडक्ट है हमारी। सबसे पहले हम लोग मोदी केयर की बात करते हैं। तो हम जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं वो है हमारी भारतीय कंपनी। यही ऐसे ही आपने सब लोगों से शुरुआत करनी है, जब भी आप कहीं पे भी मीटिंग करने जाओ या किसी को बताना हो, तो सबसे अच्छी बात क्या है, हम बहुत लकी हैं। और जो हमारी जो मोदी केयर है, ये मोदी ग्रुप का पार्ट है, और इसको भी 24 साल हो गए हैं, और मोदी ग्रुप को 87 ईयर हो गए हैं। मैंने 87 साल कम नहीं होते हैं। आधों की तो हमारी जो लोग यहाँ पे बैठे हैं किसी की उम्र भी नहीं होगी इतनी, 87 ईयर ओल्ड, लेकिन जो हमारा ग्रुप है वो 87 ईयर ओल्ड है, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है। और सेकंड जो है हमारा जो मोदी केयर है, इसको भी 24 ईयर कंप्लीट कर चुकी है 30 मार्च को। और उससे भी अच्छी बात क्या है, हमारी जो कंपनी है IDSA में रजिस्टर्ड है। IDSA से जैसे मैंने कंपनियां जो होती हैं, जैसे MLM कंपनियां विद डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती हैं, तो उनके IDSA से रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी गड़बड़ी करता है तो उसको उन्हें जवाब देना होता है IDSA को, जैसे RBI होता है बैंकों के ऊपर ना, ऐसे करके। तो हमारी जो कंपनी है बहुत हम लकी हैं।
और जो हमारे प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, जैसे सुबह से लेकर शाम तक के हमारे यहाँ प्रोडक्ट हैं हर कैटेगरी के। आटा, दाल, चावल, चीनी को छोड़ दो। तो सुबह जैसे हमारी शुरुआत होती है, शुरुआत कैसे होती है हमारी, सुबह उठते ही हम लोग, कोई लोग ब्रश करते हैं, कोई लोग चाय पीते हैं, कोई मतलब अपना अपना हिसाब किताब है सबका। और कई लोग तो सीधे उठेंगे और अपना उठते हैं, वॉशरूम गए और उसके बाद ब्रश किया। हमारे पास ब्रश भी है। ये कैसा ब्रश है मैं आपको दिखाती हूँ। आप जैसे मान लो जल्दी जल्दी में हम लोग ब्रश कर रहे हैं, चलो आज तो चलो संडे था, धीरे धीरे किया हम लोगों ने। जैसे हम मंडे टू फ्राइडे क्या होता है, जॉब में जाना होता है, किसी को कहीं जाना है, तो किसी को दुकान पे जाना है, वो जल्दी जल्दी कैसे करता है, वो ऐसे 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 करके ब्रश करता है और उसके मुंह सूड़े छिल जाते हैं। उससे क्या हो रहा है, उसके ब्लड आना शुरू हो जाता है, दांतों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो हमारी कंपनी ब्रश बनाती है इतना फ्लेक्सिबल है, ये ऐसे भी मुड़ जाता है और ऐसे करोगे तो ऐसे भी मुड़ जाएगा। तो मतलब इतने अच्छी चीज है ये। जो इसके ब्रशेस हैं वो भी बहुत सॉफ्ट हैं, मतलब उतने भी नहीं है जितने मैंने उसको दांत साफ करने के लिए चाहिए होते, और जल्दी खराब नहीं होते ये। आप 6 महीने तक भी इसको यूज करोगे तो ये आपका बहुत जल्दी, जैसे कई ब्रशों के क्या होते हैं ब्रशेस बिल्कुल आड़े टेढ़े हो जाते हैं, इसका कुछ वैसा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और अगर ऐसा बढ़िया वाला आप ब्रश लेने जाओगे मार्केट में, 80 से 85 रुपए का पड़ता है, तो हमारा मात्र 30 या 35 रुपए समथिंग पड़ता है ये। 4 ब्रश का सेट आता है पूरा, तो 140 रुपए का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी चीज है, और उसके ऊपर हमें क्या होता है, बीवी मिलते हैं। तो उसके बाद ब्रश के लिए हमें पेस्ट भी चाहिए होता है। तो हमारे पास 2 कैटेगरी में ब्रश पेस्ट आते हैं। और पेस्ट कैसे बेटर है हमारा मार्केट से, जब आप इसको यूज करना शुरू करते हो तो इसके अंदर जेलाटॉल है, इसके अंदर एसपीए है, स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट है। जो दूसरे पेस्टों में जो केमिकल थे जो उनके अंदर मतलब अपना कार्बोनेट था, तो उसने क्या करा था, हमारा कार्बोनेट क्या होता है, वो हड्डियों का चूरा होता है। जब हम बार बार ब्रश के लगा के उसको घिसते हैं तो क्या होता है, वो हमारा इनेमिले को घिस देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो हमारा है एसपीए है, स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट जो है, वो क्या करता है, हमारे इनेमिले का जो परत जो घिस गई है उसको बनाने का काम करता है। और जो जेलाटॉल है वो कैविटी से लड़ने का काम करता है। किसी के मुंह से स्मेल आती है, बैड ब्रीथ आती है, उसको ठीक करेगा ये। किसी को ठंडा गर्म लगता है, जब वो इनेमिला चढ़ गया उसका, वो ठंडा गर्म लगना बंद कर देगा। और सबसे अच्छी बात क्या है इसके, अगर अच्छा नहीं लगता तो आप 20% यूज करके इसको वापस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर आपने खोल लिया एक बार, इसको कोई वापस नहीं करेगा, लेकिन इसको हमारी कंपनी वापस भी करती है। सबसे बढ़िया बात ये है। और जब आप इसको यूज करते हो तो आप जब रेगुलर इसके यूजर बन जाते हो तो आपको कभी दांतों के डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हम लोग जब जब से यूज किया है किसी के दांतों में प्रॉब्लम नहीं आई है। ये जो है हमारा सेकंड कैटेगरी इसकी पेस्ट की है, इसके अंदर मिंथॉल है। कई लोग होते हैं क्लोजअप वगैरह यूज करते हैं, तो आप उसके, अगर कईयों को क्लोजअप बहुत पसंद है तो आप इसको यूज कर सकते हो। किसी को दांतों में व्हाइटनिंग चाहिए, किसी का क्या होता है, कईयों के दांत अजीब से होते हैं, कई लोग गुटखा खाते हैं या बीड़ी वगैरह पीते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके दांत अजीब से गंदे गंदे से लगते हैं, तो उसको साफ व्हाइटनिंग का काम हमारा ये करता है। अगर ठंडा गर्म लगता है तो उसको ये देना है। अगर किसी को दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली व्हाइटनिंग के लिए यूज करना है, तो उसको ये वाला यूज कराना है। इसको 3 साल से ऊपर के बच्चों को आप यूज करा सकते हो, जबकि इसमें लिखा होता 7 साल से कम उम्र के बच्चों को देना नहीं है, और इसको 6 साल से ऊपर वालों को देना है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ। तो ये हो गए हमारे पेस्ट। और हम अब बात करते हैं जो मतलब कितनी कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाती है हमारी कंपनी। हमारी कंपनी पूरी 12 कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाती है। 12 कैटेगरी कौन कौन सी है मैं अभी आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ इसको थोड़ा सा। तो 12 कैटेगरी आती है। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है हमारी वेल रेंज आती है। वेल क्या है, हमारे सप्लीमेंट। देखो सबसे अच्छी बात क्या है हमारे को, यहाँ पे जब आप सप्लीमेंट को जानते हो और जब आप उसको यूज करना शुरू करते हो, आपको कभी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं हमारे पास, एवरी मतलब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास। जैसे आजकल लोगों को क्या हो रहा है, गैस बन रही है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे पास बहुत शानदार चीजें हैं। किसी की हाइट गेन नहीं हो रही है, उसके लिए भी हमारे पास है। तो फिर हम वेल के बाद में भी, पहले मैं टोटल 12 कैटेगरी आपको बता देती हूँ जो हमारे पास 12 कैटेगरी में प्रोडक्ट आते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी वेल रेंज, फिर सेकंड आ जाती है हमारा होम केयर के प्रोडक्ट, जैसे हम लोग पोछा लगाते हैं घर में, और हम लोग जैसे साफ सफाई की चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हमारे पास हैं। पूरी टॉयलेट क्लीनर हमारे पास है। तो ये हो गया हमारा होम केयर में आ जाता है। तो फिर उसके बाद आ जाती है हमारी लॉन्ड्री केयर। लॉन्ड्री केयर जैसे हम लोग कपड़े धोते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सर्फ भी है, मतलब सर्फ फॉर्म में भी है, अपना जो पाउडर फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म में भी है हमारा। और वो हमारा लॉन्ड्री केयर में आता है। साबुन की टिकिया भी हमारे पास, जैसे हम लोग रिन वगैरह बाहर से लाते हैं तो वो भी हमारे पास है। ये आ गया लॉन्ड्री केयर में कैटेगरी आ गई। फिर हमारे पास ऑटो वॉश है। कई लोग होते हैं गाड़ियों को आपने देखा होगा, कोई शैम्पू से धो रहा है, कोई किसी और चीज से धो रहा है, तो हमारे पास जो ऑटो वॉश है वो भी बहुत शानदार है।
और उसके बाद आ जाती है हमारी मैन रेंज। मैन की जैसे हमारे को शेविंग क्रीम चाहिए, जैसे हमारे को मैन के लिए फेस वॉश चाहिए, वो सारी चीजें हमारे पास, आफ्टर शेव हमारे पास है। तो सारा कुछ हमारा मैन की रेंज है। फिर हमारे पास बेबी रेंज आता है। बेबी के लिए भी, जैसे बच्चों के लिए हम लोग जॉनसन बेबी शॉप यूज करते हैं, इनके साथ चीजें। तो आप वहाँ वो ना लेकर के, हमारी बहुत शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, जिन्होंने भी यूज किया छोटे बच्चों पे उनका फीडबैक बहुत शानदार रहा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता फूड एंड बेवरेज आता है। जैसे हमारे घर में खाना पकता है, हमें ऑयल चाहिए, तो हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है बहुत शानदार है। हमें की चाय की पत्ती चाहिए, हमारे पास चाय की पत्ती भी है, जिसके अंदर कलर कोटिंग नहीं है, जिसके अंदर निकोटिन नहीं है। हमारे पास कॉफी है। आवाज नहीं आ रहा मैम। नहीं, वो नेटवर्क चला गया था सर मेरा, थोड़ा वो चला गया, वाईफाई बंद हो गया था। अब आ रही है? यस मैम, आ रही है। हाँ, तो अगली हमारी जो रेंज आती है, हमारे जैसे रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए हमें चाहिए होता है। जैसे हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, हमारे घर पे वाईफाई लगा हुआ, हमारे घर पे कंप्यूटर है, टीवी है, लाइटें हैं, हर एक चीज के अंदर क्या हो रहा है, मतलब सारे में रेडिएशन निकलता है। तो उसके लिए भी हमारे के लिए ये भी एक हमारी इसमें ये हमारे घर के, जिसको हम इन्वायरो ग्रो बोलते हैं, एक ये कैटेगरी भी हमारी शामिल है इसके अंदर। तो ऐसे कर करके हमारे पास खेती बाड़ी का प्रोडक्ट भी है। जो लोग किसानी करते हैं, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, उसके लिए भी हमारे पास एक्टिव 80 है। तो ऐसे ऐसे करके टोटल हो गई, अगर किसी ने गिनी होंगी तो टोटल 12 कैटेगरी हो गई है ये हमारी। तो 12 की 12 कैटेगरी हमारे घर में सारी चीजें यूज होती है, बहुत सारा कुछ है हमारे पास। तो अगर मान लो हम थोड़ा सा भी और अच्छे से जानते हैं जो जो कैटेगरी है हमारी, जो हमारे सप्लीमेंट में है, सप्लीमेंट में हमारे क्या क्या आता है। जैसे आपने देखा होगा हमारा नोनी जूस है, आप काफी लोगों ने यूज भी किया है, वो क्या क्या काम करता है। वो हमारा टोटली बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक है। और दूसरा हमारे पास दो तरह के हमारे पास प्रोटीन है, हमारे पास प्रोटीन क्रेस्ट है और हमारे पास आल प्लांट प्रोटीन है। जो प्रोटीन क्रेस्ट है वो क्या करता है, इसके अंदर बे प्रोटीन है। बे प्रोटीन क्या होता है, फिर चला गया, नहीं मेरा चल रहा। तो वे प्रोटीन क्या करता है, हमारे जो लोग बच्चे जिम करते हैं तो जिम वालों के लिए बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को पतले होना है उनके लिए बहुत अच्छा, जिनको वेट गेन करना है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमारा प्रोटीन क्रेस्ट जो आता है ये है, एक ये है। और एक हमारा आल प्लांट प्रोटीन है। तो आल प्लांट प्रोटीन भी, जिसके अंदर 84% प्रोटीन है। और एक चीज मैंने और इसके बारे में पढ़ी, बहुत अच्छी चीज है ये। जैसे हमारा तो 3 चीजों से बना हुआ है इसके अंदर, जैसे पी है, इसके अंदर हमारे व्हीट है। तो वो कहाँ कहाँ से वे प्रोटीन है, ये कहाँ कहाँ से प्रोवाइड करती है हमारी कंपनी। जहाँ का हमारे, मेरे को समीर सर की एक चीज ही बहुत अच्छी लगती है, वो जहाँ की बेस्ट क्वालिटी होती है चीज की, वो वहीं से उस चीज को लेने की, मतलब लेना पसंद करते हैं। जैसे हमारा, मैंने अभी उस दिन पढ़ रही थी प्रोटीन के बारे में, तो मैंने देखा ये जो व्हीट जो प्रोटीन हमारा जो लेते हैं, ये लेते हैं अमेरिका से, यूएसए से और फ्रांस से। तो ऐसे करके ये 3 जगह से हमारी चीजें आती हैं। तो मतलब बहुत अच्छी अच्छी समीर सर की पहुंच इतनी दूर तक है, हम तो सोच भी नहीं सकते वहां तक। हम तो हिमालय तक का नहीं सोच सकते, और वो पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें हमारे लिए प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो हमारा आलप्लांट प्रोटीन है बहुत शानदार प्रोटीन है। और कोई भी किसी को भी आप रेकमेंड कोई करता है, या डॉक्टर किसी प्रेग्नेंट लेडी को, तो आप उनको जरूर इसके बारे में बताएं। और बहुत अच्छा है, पीडीकास्ट 1 है, जो कि मतलब WHO ने इसको 1 ग्रेड का दर्जा भी दिया हुआ है हमारे प्रोटीन को। फिर हमारे आगे आ जाते हैं हमारे मल्टीविटामिन आ जाता है हमारा। मल्टीविटामिन क्या करता है, उसके अंदर जो है मल्टी मिनरल भी है हमारा, और विटामिन भी है इसमें 12 के 12, और 8 मिनरल है इसके अंदर, 2 अमीनो एसिड है इसके अंदर। ये फ्रूट और वेजिटेबल के सबसे लिया गया है।
तो मतलब इतनी अच्छी चीज है। अगर मान लो आपने 5 तरह के फ्रूट नहीं खाए या 5 तरह की सब्जियां नहीं खाई है, तो आपने क्या करना है, नाश्ता करना है, उसके बाद आपने एक मल्टीविटामिन उठानी है और उसको खा लेना है। आपका वो पूर्ति को वो पूरा कर देगा, जो आप नहीं ले पाए हो उसको पूरा कर देगा हमारा मल्टीविटामिन। तो उसके बाद हमारा आता है स्पिरुलिना, जिसके बारे में हमने वेडनेसडे को पूरा फुल डिटेल में बात किया था। स्पिरुलिना क्या है? स्पिरुलिना भी मतलब प्रॉपर फूड है, हमारा सुपर फूड का दर्जा दिया गया है। अगर मान लो किसी का फूड में कुछ कमी रह रही है, या किसी को आयरन चाहिए है, किसी को विटामिन B12 चाहिए, तो आप हमारा बिल्कुल आप स्पिरुलिना रेकमेंड कर सकते हो। इसको भी आप प्लेयर को, जैसे कोई एथलीट होते हैं, आप उनको दे सकते हो, और प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकती है, और जिनको खून की कमी है उसको भी दे सकते हो। किसी को आंखों के रिलेटेड प्रॉब्लम है, आंखों में चश्मा चढ़ गया है बच्चों को और उसका नंबर बार बार बढ़ता चला जा रहा है, तो आप उनको भी हमारा स्पिरुलिना दे सकते हो, बहुत अच्छा है। फिर एक आती है हमारे यहाँ पे फ्लेक्स ऑयल, अलसी के बीजों के तेल से बनी हुई है जो, वो हमारी फ्लेक्स ऑयल है। औरों की जो होती है फिश ऑयल से बनी होती है, हमारी जो है अलसी के बीजों के तेल से बनी हुई है। फिर आती है हमारी अमर शक्ति, क्योंकि डिटेल में हम लोग इन पे बात करते हैं वेडनेसडे के दिन। आज तो मुझे सिर्फ मोटा मोटा ही बताना है। हमारी अमर शक्ति है, किसी को बहुत ज्यादा गैस रहती है, एसिडिटी रहती है, आप उनको दे सकते हो। हाँ, किसी इसको रेगुलर नहीं लेना होता, जब जैसे हम लोग पुदीना वगैरह खाते हैं, इनो पीते हैं, तो बिल्कुल वैसे लेना होता है। फिर एक हमारी आती है पुदीना भी तुलसी। अगर किसी को मतलब गैस है, पेट में मरोड़ हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, तो उसको आप पुदीना तुलसी दे सकते हो। अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसके अंदर आप डेली भी अगर एक पुदीना तुलसी लेते हो, तो आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगी, आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर देगी वो। और फिर हमारे पास आती है कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन। जिनको जॉइंट की प्रॉब्लम है, जिनको घुटनों में दिक्कत है, जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, तो उनको आप ये दे सकते हो। 50+ या 60+ लोगों को ये आपको देनी होती है। और जैसे हम बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, हमारे काफी लोग हैं जिनको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट का मतलब उनका फेवरेट है प्रोडक्ट ये। क्यों फेवरेट है ये? इसको लेने के बाद हमारे बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं। अब जो लोग बच्चों से प्यार करते हैं वो जरूर इसको दे सकते हैं। 2 साल से लेकर के किसी भी उम्र का व्यक्ति इसको ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर है क्या क्या, मैं थोड़ा सा इसके बारे में जरूर बताऊंगी, क्योंकि सबके घर में बच्चे हैं। और आज जैसे अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, सब लोग कोरोना से घबराए हुए हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने डेली क्या करना है, 1 गिलास दूध का ले लो, उसके अंदर 1 चम्मच अपना, कोई भी उम्र का व्यक्ति हो चाहे कोई भी, ऐसी बात नहीं है बच्चों के लिए ये है ये बच्चों का, लेकिन इसको ले कोई भी सकता है। क्योंकि 7 वाइटमिन न्यूट्रिएंट है। ये क्या होगा? 37 वाइटमिन न्यूट्रिएंट है इसके अंदर, जो कि हमारी मतलब इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर दे। इसके अंदर कोलोस्ट्रॉम है, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जो होता है काऊ का सुखा के इसके अंदर डाला गया है। तो उसके बाद में इसके अंदर DHA है, जो ब्रेन के लिए और हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमारी मेमोरी को भी बढ़ाता है ये। और बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उनका मन लगना शुरू हो जाएगा, भूख लगनी शुरू हो जाएगी बच्चों को। और इसके अंदर कैल्शियम है, और इसके अंदर बे प्रोटीन है। जैसे हम कहते हैं बच्चों को बढ़ना होता है, बच्चों को ही सब हाइट भी उनको गेन करनी है। बच्चे अभी तो चलो स्कूल बंद है इसकी वजह से, तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं और उनका उतना बच्चे का वेट नहीं है जितना उनका बैग का वेट होता है। और उसके बाद पहले स्कूल जाते बेचारे, वहां से आएंगे फटाफट लंच जैसे तैसे किया, और उसके बाद उनका ट्यूशन का टाइम हो गया, ट्यूशन फिर उधर ट्यूशन का वर्क, उधर होमवर्क, और बच्चे बेचारे खेले तो कब खेले, और उनको खाने खूने का कोई रूटीन नहीं। अच्छा, दूसरा एक चीज और भी है, आप बच्चों को एक एप्पल दे दो और एक कुरकुरे का पैकेट दे दो, अब आप बताओ बच्चा क्या खाएगा? वो कुरकुरे ही खाएगा। जो एप्पल से हमें विटामिन और मिनरल मिलने थे वो कहाँ से मिलेंगे? तो वो डेफिशिएंसी होते 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 बच्चों के पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, बच्चों की हाइट गेन नहीं होती है, बच्चों को भूख लगनी बंद हो जाती है। अब बच्चों को रोटी खिलाओ या कुछ और दो तो वो खाएगा नहीं, कुरकुरे दे दो तो वो फटाफट उठा गया और फटाफट खा जाएगा। तो उनको सिर्फ स्वाद चाहिए, उनको पौष्टिकता से कोई लेना देना नहीं। तो हमारी कंपनी ने ये भी ख्याल रखा है। तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है हमारा जो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। जिन बच्चों की हाइट गेन नहीं होती आप उनको जरूर दो, टाइम रहते ही देना शुरू कर दोगे, आपको हाइट की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और आगे जैसे मैंने नोनी के बारे में बता दिया था, और इसके बाद हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए 2 प्रोडक्ट और आते हैं हमारे, आंवला और एलोवेरा। जो हमारा आंवला एलोवेरा है ये शिवालिक की पहाड़ियों से बनाया जाता है, जहाँ का मतलब जो वातावरण है बिल्कुल शुद्ध होता है, वहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। और जैसे एलोवेरा के लिए हमें एक ड्राई बिल्कुल ऐसी जमीन चाहिए होती है जहाँ पे मतलब ड्राइनेस हो, और वो सब चीजें मतलब बहुत अच्छी जगह जहाँ पे हमारा बनाया जाता है। 99% इसके 99.9% आंवला और एलोवेरा इसके अंदर डाला गया है। प्रिजर्वेटिंग बहुत कम डाला गया है, 0.7 डाला गया है। 45 डे के अंदर इसको खुलने के बाद खत्म करना होता है।
ये तो हमारे कुछ हो गए प्रोडक्ट, हमारे वेल वाले हो गए। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं पर्सनल केयर की। जैसे पर्सनल केयर हमारा फ्राइडे को होता है, लेकिन अब थोड़ा सा हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे काफी, क्योंकि काफी लोग नए भी हैं हमारे पास। तो हमारा जो हैंड वॉश है, आजकल क्या हो रहा, लोग हर 10-20 उसके मिनट में हाथ धो रहे हैं। अब जो लोग मार्केट का वाला ला रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उनके हाथ हाथ ड्राई एंड रफ हो जा रहे हैं। हमारा जो है ये पीएच बैलेंस है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा, जो नेचुरल ऑयल है उसको प्रोटेक्ट करेगा। और इसके अंदर ऑलिव ऑयल है, और इसको 3 जगह आप यूज कर सकते हो। जैसे आप नहाने के लिए जा रहे हो, शावर वॉश चाहिए, आपको अलग से लाने की जरूरत नहीं है। इसी को ही आपने बॉडी पब पे डालना, 2 ड्रॉप, उसकी झाग बना लो और उसको रब करो और आप इससे नहा सकते हो। अगर आपको बबल बाथ चाहिए तो आप टब में भी इसके बबल बाथ बना के टब से भी नहा सकते हो। और एक चीज और है हमारी, ये टेलीकॉम पाउडर है। जैसे आपने देखा होगा कोई लोग पॉन्ड्स वगैरह यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, यहाँ यहाँ पूरे उनके अलग से दिखता भी, इन्होंने टेलीकॉम पाउडर लगाया हुआ है, उसका पूरे लाइनें बन जाती है। और मैं अपना वाला दिखाती हूँ कैसा है ये। और मैंने इसको लिया, थोड़ा सा हाथ पे लिया मैंने, और इसको क्या करना होता है, ऐसे करके आपने किया और देखो आपने बिल्कुल इसमें कोई लाइन नहीं निकली, अंदर तक गया ही नहीं। तो ऐसे है हमारा टेलीकॉम पाउडर। और ये रूम फ्रेशनर का भी काम करता है। रूम फ्रेशनर, जैसे कोई लोग होते हैं सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोई आ गया घर पे, उनको स्मेल को भगाना होता है। आपने ऐसे ही थोड़ा सा पाउडर लिया, पंखे के नीचे कर दो, या उसको फूंक से उड़ा दो। जैसे सर्दियों में पंखा नहीं चल रहा होता, तो आपने फूंक से उड़ा दिया और वो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाएगी और आपकी स्मेल को भी वो खत्म कर देगा। तो उसके बाद हम थोड़ा सा फूड बेवरेज की तरफ चलते हैं। हमारा जो है, जैसे चाय की पत्ती है, ये मेरी फेवरेट है। तो काफी लोग हैं 5 से 6 कप चाय पीते हैं, इन दिनों में भी पीते हैं काफी सारे लोग चाय। और उनको चाय पीने के बाद क्या होता है, गैस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो उसके अंदर निकोटीन होता है और कलर कोटिंग होता है। अच्छा, कई लोग होते हैं सिगरेट भी नहीं पीते हैं, अल्कोहल भी लेते नहीं, कुछ भी नहीं लेते, तो भी उनको कैंसर हो जाता है। जो निकोटीन है जो सिगरेट में डाला जाता है, वो चाय के अंदर डाला जाता है। तो मार्केट वाली में, हमारे वाली में निकोटीन भी नहीं है, हमारे यहाँ इसमें कलर कोटिंग में नेचुरल कलर है। जब आप कभी चाय को बॉयल करो, आप अपनी चाय बनाओ घर में, आपने क्या करना है, जो हमारे वाली चाय है इसको भी एक पतीले में चढ़ा लो, जो मार्केट वाली टाटा टी या कोई भी ब्रांड है उसको आप चढ़ा लो दूसरे पतीले में। आप देखोगे जब उसको पतीले में से जब चाय छानोगे, उस पतीले के अंदर एक कोटिंग टाइप का जम जाएगा, रेड रेड सा, जहां तक चाय। काफी लोगों ने नोटिस किया, जिन्होंने नहीं किया वो आज कर सकते हैं। जो हमारी चाय यूज नहीं कर रहे उनके लिए है ये, हम तो यही यूज कर रहे हैं। तो जब आप इसको देखोगे, इसको पहली बात तो पतीले में रेडनेस रेडनेस आएगी ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई कलर कोटिंग नहीं है। सेकंड, जब आप इसको छानोगे छाननी से, तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा छाननी के अंदर चूरा चूरा हो जाता है, जो मार्केट वाली चाय होती है। इसमें आप, मेरी 3 साल हो गए छाननी को, छाननी टूट गई है लेकिन उसकी जाली बिल्कुल साफ है, कोई चूरा नहीं, इतनी शानदार चाय है। अगर आप इसको 8 कप भी पियोगे तो इससे गैस नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और, अगर आप इसको, कई लोगों को ना ब्लैक टी बड़ी पसंद होती है, वो दूध वाली चाय कम पसंद करते हैं, काफी लोग ब्लैक टी पीना पसंद करते हैं। तो अगर आपने ब्लैक टी बनानी है इसकी, आपने क्या करना है, वैसे ही बनानी है, दूध नहीं डालना उसमें। दूध की जगह अगर आपने उसके अंदर 2 ड्रॉप नींबू निचोड़ लिया, नींबू निचोड़ना है और उसको पी लेना है। और एंटीऑक्सीडेंट का इतना मतलब काम करती है, 8 संतरे के बराबर 1 कप चाय में इसका उतना एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल जाएगा इस चाय से। इतनी शानदार चाय है हमारी। जो हमारा राइस ब्रान ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल भी हमारा बहुत अच्छा है। आप जब उसको लोगे, उसके अंदर विटामिन डी है, विटामिन ए है उसके अंदर, जो कि हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है। और उससे मतलब कोलेस्ट्रॉल जो बैड वाला है उसको वो कम करेगा, मैंने बैलेंस कर देगा, और गुड वाले को बढ़ाने का काम करता है। और हमारे जो कईयों के होता है, कई लोगों का क्वेश्चन रहता है भी, उनकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, मतलब पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, भी क्या रीजन है। तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है, उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बैड वाला बढ़ गया है, उस वजह से उनको दर्दें हो रही है। तो ऐसे करके वो हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है, जब आप सिर्फ और सिर्फ अगले का राइस ब्रान भी चेंज कर दोगे, भले ही आपको मल्टीविटामिन या कैल्शियम आपको बाद में रिकमेंड करनी है, आपने सिर्फ अगर उनका चाहे अपना खाना पकाने का तेल ही चेंज करा दिया, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स उनकी तभी सॉल्व हो जाएगी। तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं हमारी। फिर हम थोड़ा सा आज इसके ऊपर भी बात करते हैं। ये हमारा किनोवा है, काफी लोग जानते हैं, काफी लोग नहीं जानते, काफी लोगों ने नहीं यूज किया होगा। ये जैसे हम लोग दलिया वगैरह यूज करते हैं, ये वैसा है, इसके अंदर प्रोटीन भी है, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन भी है। सबसे अच्छी बात पता क्या है, इसके अंदर 0 कैलोरी है। जो लोग मोटे नहीं होना चाहते, जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं, तो आप इसका बना करके सुबह का नाश्ता कर सकते हैं। और जो आपको प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, वो सारे मिल जाएंगे। लेकिन कैलोरी नहीं है इसके अंदर। जैसे आजकल हमारा चलना हो नहीं पा रहा, क्योंकि जब हम पैदल चलते हैं तभी हमारी कैलोरी बर्न होती है। तो चलना नहीं हो पा रहा, तो हमारी कैलोरी ना बढ़ जाए, उससे हमारा मोटापा ना बढ़ जाए। तो जो लोग चाहते हैं हम मोटे ना हो, तो वो ब्रेकफास्ट में ये भी पॉइंट बहुत अच्छे हैं। 200 रुपये का ½ किलो का आता है, ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है।
हमारे घर पे यही ज़्यादातर यही सुबह नाश्ते में बन जाता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारे खाने की चीज़ें हो गई। तो और बाकी हमारी जो स्किन केयर के हैं, जैसे हम लोगों को ट्यूसडे का डे रखा ही हुआ है, वो हमारे श्लोका की रेंज आती है। श्लोका की रेंज जो है, वो हमारी टोटली जो है हमारी, जैसे किचन से हम चीज़ें लेते हैं, तो पुराने ज़माने में जैसे हुआ करता था, राजे-रानियाँ जो यूज़ करती थी चीज़ें, तो वैसे ही इंग्रीडिएंट हमारे लिए गए हैं, सारे फूलों से और जड़ी-बूटियों से। तो ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी, अभी 3:40 हो गए हैं, अभी मेरा प्रोडक्ट काफ़ी हद तक, बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं, 4 दिन भी मैं लगी रह जाऊँगी तो भी नहीं बता पाऊँगी। तो इसका तरीका यही है, जैसे हमारी डेली मीटिंग होती है, तो आप लोग थोड़ा-थोड़ा आके उसको सुनो, तो आपको सब चीज़ों का पता चल जाएगा। और आगे हमारे जो प्रोडक्ट हैं इनको मतलब हम यूज़ करते हैं अगर घर में, तो हमें क्या-क्या बेनिफिट होने वाले हैं, तो वो सर बताएँगे। मेरा यहीं तक था, थैंक यू। सर हो आप? हाँ, सुरेंद्र सर? हाँ जी मैडम, आई हाँ, थिंक कि हाँ, सब। अगला आपका सेशन है। हाँ, 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 हाँ हाँ। हाँ हाँ आप हाँ। अपना तो प्लान बता सकते हैं। यस सर। हाँ हाँ, नमस्कार सभी को। मेरा नाम जैसा कि मैडम ने बताया सुरेंद्र कर्ण है, और फिलहाल मैं अभी बैंगलोर में रहता हूँ, यहीं पे मैं जॉब करता हूँ। राइट। तो जैसे कि सेकंड पार्ट में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कुछ बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है। तो इसमें तो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो कि आज नए आए हैं, और जो जो भी साथी आज हमारे इस टीम मीटिंग में नए आए हैं, तो उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। और साथ ही साथ जो लोग अभी कुछ दिन पहले जैसे जुड़े हुए हैं, ठीक ना, तो ये उनके लिए भी अच्छा एक मतलब सीखने के लिए उनको मिलेगा। राइट। तो देखिए ये बेसिकली ये जो बिजनेस है, ठीक ना, तो ये बेसिकली इस बिजनेस की नीड क्यों है, इसका अगर मैं आपको कहूँ तो एक मैं वाकये के साथ ना अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ, और वो वाकया जो है वो आज ही मेरे साथ हुआ है। ठीक है। मेरे पड़ोस में जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे ठीक बगल वाले फ्लैट में एक बंदा रहता है। वो जो है वो उनकी मारुति की अपनी एजेंसी है, ठीक ना, डीलरशिप ले रखी है उन्होंने मारुति सुजुकी कार की। तो आपको भी पता है कि इस लॉकडाउन के कारण वो बता रहे थे कि अप्रैल और मई में उनके शोरूम से एक भी कार सेल नहीं हुई है, मतलब उनका जो इनकम है वो जीरो पे है। उनके पास हॉस्टल्स हैं, यहाँ पे पीजी हैं, तो पीजी में वो बता रहे थे कि अभी एक भी स्टूडेंट्स नहीं रह रहा है, तो उसके कारण वहां से भी उनकी इनकम जीरो है। तो कुल मिला के वो बता रहे थे कि पिछले 2-3 महीने में उनकी इनकम जीरो पे आ गई। राइट। तो फिर जब मैंने इस बिजनेस के बारे में उनको बताया, तो मतलब उनको यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने उनको जो भी हमारे इस जैसे मैंने अपना भी इनकम उनको, या फिर जो हमारे पुराने साथी हैं, जब उनकी इनकम मैंने दिखाई यहाँ पे, पता चला कि 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये, और इस लॉकडाउन में वो कमा रहे हैं। ठीक है। 5 लाख रुपये 10 लाख रुपये भी लोग इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉकडाउन में भी कमा रहे हैं। तो जब मैंने उनको दिखाया तो मतलब वो यकीन नहीं उनको हुआ, क्योंकि वो तो ये सोच रहे थे कि जहां उन्होंने लाखों रुपए लगा के एक एजेंसी ली हुई है और वहां पे उनकी इनकम जीरो है, तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे मतलब बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए आप लाखों रुपए कमा रहे हो महीने में। ठीक ना। तो तो मतलब उनसे डिस्कशन हुई, फिर उन्होंने उनको अपने शोरूम पे जाना था, तो वो बोले कि ठीक है मैं रात में आता हूँ, तो फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं यही चीज मतलब जब उनसे डिस्कस कर रहा था, तो मतलब मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मतलब मैंने भगवान को, कभी कभी होता क्या है ना, कि जैसे जब आप प्लान दिखाते हो किसी को, तो वो भी बोलता है कि मतलब वो करता नहीं है, या फिर मतलब उसको समझ में नहीं आती है चीज। तो बेसिकली और खासकर ये बिजनेसमैन लोगों के साथ होती है कि जब आप उनको दिखाते हो और उनको बोलते हो कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए आप यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, तो उनको ये चीजें शायद समझ में नहीं आती। तो और बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में भी आती है, और वो कर भी रहे हैं, और लाखों करोड़ों की चेक भी यहाँ से ले रहे हैं। राइट। तो मैंने आज भगवान को थैंक यू भी बोला इस चीज के लिए कि बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आती है। तो थैंक यू मैंने उन्हीं लोगों के लिए बोला कि उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि अगर सबको समझ में आ जाए तो पता चले कि फिर सब आदमी करोड़पति बन जाएगा, और फिर शायद इस बिजनेस का वैल्यू भी घट जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए मैंने भगवान को थैंक यू बोला कि मतलब सही है कि अब सबको समझ में नहीं है, आप दिलवा रहे हो इस चीज को। ठीक। तो देखिए, अब मैं बात करता हूँ कि एक्चुअली ये जो बिजनेस है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो नहीं है। तो ये वर्ल्ड का अगर मैं कहूँ कि ये सबसे सिंपल बिजनेस है, सबसे सिंपल बिजनेस है, और वर्ल्ड का सबसे इफेक्टिव बिजनेस मॉडल। ठीक ना। कि जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करना रहता है, लेकिन आप लाखों करोड़ों रुपए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कमा सकते हो। बट वो कमाने के लिए आपको
थोड़ी सी, जब भी मतलब जैसे कोई नया बंदा इस बिजनेस में अगर आता है तो उनको स्टार्टिंग में थोड़ी सी राइट स्टार्ट के साथ इस बिजनेस को शुरू करना होता है, ठीक है। तो जो भी मतलब आज जैसे जो भी नए लोग आए हैं तो वो अपने जैसे जो भी उनको लेके आए, जो उनके अपलाइन है, तो वो उनका मतलब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे उनको मतलब लेके आते हैं, तो प्रॉपर स्टार्ट उनसे करवाएं, ठीक है। जैसे कि हम बेसिक्स जैसे करते हैं, तो बेसिक्स में हो गया कि जैसे आप नेम लिस्ट बनाना, तो भाई आप उनके साथ बैठ के आप उनकी नेम लिस्ट आप बनवाते हो, नेम लिस्ट बना के फिर आप उनको कि कैसे लोगों को कॉल करना है, क्योंकि देखिए अभी लॉकडाउन की स्थिति है। अब लॉकडाउन में आप अभी हम लोग हैं कि भाई रेगुलर लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी बंदिशें हैं जिसके कारण हम एक दूसरे के घर भी नहीं जा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हम फोन के थ्रू लोगों से बात कर रहे हैं, तो फोन पे कैसे बात करना है, तो वो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि देखिए इस बिजनेस में क्या है कि जो भी लोग आते हैं, कोई भी लोग आते हैं, तो वो इस फील्ड से नहीं होते हैं, वो हमेशा दूसरे फील्ड से आते हैं, ठीक है, और इस फील्ड के बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो भाई उसको राइट स्टार्ट करने की जिम्मेदारी उसकी अपलाइन की होती है कि भाई कैसे वो राइट स्टार्ट करे, ठीक है, इस चीज के बारे में कैसे वो जानकारी ले, कैसे सीखे, कैसे नॉलेज गेन करे और फिर उसको सही तरीके से करे। तो उसमें आप उनके साथ बैठ के जैसे आपने नेम लिस्ट बनाया, नेम लिस्ट बना के फिर उनको कॉल करना है, तो कॉल कैसे करना है, उसमें क्या बातें करनी है, तो वो चीज आपको जो भी उनके अपलाइन है तो उनको वो चीज सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर उनको है कि प्लान प्रेजेंटेशन, कि अभी आपको जैसे इसी लॉकडाउन में, क्योंकि मैं अभी लॉकडाउन चल रहा है और ये कितने दिनों चलेगा, कितने दिन हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, वो कहना थोड़ा मुश्किल है। तो उसमें है कि भाई कैसे आप फोन पे लोगों से बात करें, कैसे उनको आप प्लान शो करें, आप मिल के भी कर सकते हैं, नहीं अगर आप दूर बैठे हुए हैं तो कैसे आप उनको ऑनलाइन या जूम मीटिंग के थ्रू कैसे आप उनको प्लान प्रेजेंट करें, ठीक है, बिजनेस के बारे में सही जानकारी दें, और कैसे आप नए कस्टमर या नए फिर बिजनेसमैन को जो भी आपके बिजनेस एसोसिएट होंगे उनको कैसे आप प्रॉपर लेके आएंगे। तो ये सारी चीजें एक अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी कोई नया बंदा आता है तो उनको ये सारी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, क्योंकि उनको इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में अभी ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। तो इसीलिए उनको प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आपको इस बिजनेस में लेके आना है, उनको पहले सिखाना है, ठीक ना। जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि 2 लेवल पे स्टार्टिंग में आपको काम करना पड़ता है, एक तो आपके माइंडसेट पे और दूसरा स्किल सेट पे। तो माइंडसेट और स्किल सेट, वो दोनों चीजों पे आपको काम करना होगा, ठीक। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो बेसिकली कि जैसे कोई नया बंदा आता है, तो नया बंदा आया तो उसने नेम लिस्ट बनाई, नेम लिस्ट बना के उसने लोगों से कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद जैसे हम उनको प्लान दिखाते हैं। तो प्लान अभी क्या है कि जैसे अगर आप पर्सनली नहीं मिल पा रहे हो, ठीक, अगर आप फोन पे ही दिखा रहे हो, ठीक ना, फोन पे अगर आप दिखा रहे हो या कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड्स वगैरह के थ्रू आप दिखा रहे हो, तो कैसे कंसाइज वे में, ठीक ना, कि वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, और एक कंसाइज वे में दिखा के आप उनको कम से कम बिजनेस का पूरा ओवरव्यू दे सको, राइट। तो उसी पे मैं बात करने वाला हूँ कि देखिए आज के डेट में जितने भी लोग हैं, ठीक ना, वो सब कोई एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम सब कोई देखता है, ठीक, कि भाई एक में अभी आपको भी पता है कि जो जॉब में है वो भी सिक्योर नहीं है, जो बिजनेस में है वो भी मतलब सिक्योर नहीं, क्योंकि उसकी इनकम जीरो हो रखी है। तो वैसे कंडीशन में हर एक आदमी सोचता है कि भाई उसके पास कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, ठीक ना। तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो आपको वही सेकंड सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है, जहां पे आप अपने जो आप करंट ऑक्यूपेशन में हो, चाहे आप अपने बिजनेस में हो, चाहे आप कोई जॉब में हो, ठीक है, आप उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए भी आप इस काम को कर सकते हो, इस अपॉर्चुनिटी को आप वो कर सकते हो, ठीक है, ये जो बिजनेस है आप उसको कर सकते हो। जैसा कि अभी मैडम बता रही थी कि भाई हम जो ये बिजनेस कर रहे हैं, ये बेसिकली जो बिजनेस है हमारा, वो आपने भी देखा होगा, वो जब प्रोडक्ट्स वगैरह का दिखा रही थी तो वो सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो कि एसेंशियल आइटम, ठीक है, एसेंशियल आइटम इन द सेंस कि जो आपके घर के जो डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारा प्रोडक्ट जो है तो उसमें हम लोग डील करते हैं। क्योंकि आप एक चीज समझिए कि आज जब लॉकडाउन की स्थिति है, जब ऐसी स्थिति आ गई है पूरे वर्ल्ड पे, तो आपको भी पता है कि वर्ल्ड के जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे बंद पड़े हुए हैं, ठीक है। और इस घड़ी में थोड़े ही मतलब मैं कहूँ तो 2-4 ही ऐसे बिजनेस हैं जो कि अच्छे से चल पा रहे हैं, और उसमें आपको पता है कि जो एफएमसीजी का सेक्टर है तो वो उस पे कभी लॉकडाउन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो आपका राशन है, खाना पीना तो आपका नेसेसिटी है, तो वो उस पे कभी लॉकडाउन नहीं आ सकता है। तो हम लोग जो इस इंडस्ट्री में है, जिस प्लेटफॉर्म के काम कर रहे हैं, तो वो क्या है कि वो हमारा एसेंशियल आइटम के है, और एसेंशियल आइटम पे कभी आपका लॉकडाउन नहीं लग सकता है।
ठीक है। तो इसीलिए हमारा बिजनेस कभी भी मंदा नहीं होता है, हमारा बिजनेस हमेशा ग्रो ही करता है और इस लॉकडाउन में भी वो ग्रो ही कर रहा है, राइट। तो ये जो बिजनेस है बेसिकली, ये बिजनेस हमारा 2 स्टेप प्रोसेस है। अगर मैं एकदम सिंपल वे में कहूँ तो ये सिर्फ 2 स्टेप का प्रोसेस है, ठीक है। पहला स्टेप, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि ये बड़ा ही सिंपल बिजनेस है, ठीक ना। अब सिंपल क्या है कि देखिए कि ये जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप भी बड़ा सिंपल है। सिंपल क्या है कि जो भी आपका राशन का सामान, जो आप राशन जहां से भी लाते हो, तो सिंपली आपको क्या करना है कि वो आपको अपनी दुकान चेंज करनी है, राइट। ये पहला चीज है कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो यही बोलता है कि भाई आप अपनी सिर्फ अपनी राशन की दुकान को चेंज करो, ठीक है। अब राशन की दुकान अगर आप चेंज करोगे तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जैसे अभी आपको मैडम बता रही थी कि भाई हमारे पास कितने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, तो इतने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है सो वो आपको मिलेंगे, और वो भी क्या कि वो अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगे, राइट। क्योंकि आप देखो कि जब भी जो हमारे प्राइसिंग है तो वो भी क्या है कि जैसे आप देखो कि अभी जैसे आप कहीं से राशन की सामान ला रहे हो, तो राशन की सामान ला रहे हो तो वो शॉप आपको किस चीज पे देता है? वो एमआरपी पे देता है, राइट। लेकिन वो जो शॉपकीपर है, जो रिटेलर है, वो सेम प्राइस पे तो नहीं लाता है। सपोज अगर उसने 100 रुपये का आपको दिया तो वो 100 रुपये का नहीं लेके आता है, वो कितने का लेके आता है? वो किसी होलसेलर से वो 80 रुपये का लेके आता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो होलसेल प्राइस पे मिलता है, ना कि रिटेल प्राइस पे, राइट। उसी तरह आप यहाँ पे क्या है कि आपको करीब जब भी आप सामान लेते हो तो उस पे आपको करीब 10 से 12% रुपये का आपको गिफ्ट भी मिलता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, आपको बेनिफिट क्या मिलते हैं कि जैसे आप कोई भी सामान परचेज करोगे तो उसका कैशबैक आपके अकाउंट में एवरी मंथ जो है सो वो कंपनी क्रेडिट कर देती है, ठीक है। उसी तरह क्या है कि एक सबसे बड़ा कि हमारे प्रोडक्ट पे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। सेटिस्फेक्शन गारंटी मैं कहूँ तो वो क्या है कि अगर आपने सपोज करो कि आप हमारे यहाँ से कोई प्रोडक्ट लेके आए, आपने उसे यूज किया, यूज करने के बाद भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो उस प्रोडक्ट से, तो आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दो और बदले में आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, या आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को आप एक्सचेंज कर सकते हो, राइट। तो ये एक बेनिफिट है। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो अभी मार्केट में कोई भी नहीं दे रहा है, ठीक ना, वो क्या चीज है? वो है हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम। अब ये लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है कि सपोज करो कि आपने हमारे यहाँ से, जो एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का होता है कि जो उनका बजट होता है महीने का, वो जनरली क्या होता है कि जैसे 3,000, 4,000, 5,000, 8,000 इस तरह का जो है जो एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की बजट होती है, राइट। तो हमारी कंपनी का एक लॉयल्टी प्रोग्राम है। उसमें क्या है कि सपोज अगर आप मिनिमम 2500 रुपये की अगर खरीदारी आप हमारे यहाँ से करते हो, ठीक ना, और अगर 6 महीने आपने आपने किया, ठीक है, तो 7वें महीने का जो है, तो जो भी आपका एवरेज है 6 महीने का, वो 7वें महीने का उतना गुड्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ठीक है। आपकी मर्जी का गुड्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ठीक। और सपोज करो कि अगर आपने 12 महीने इसी प्लेटफॉर्म से अगर अपनी परचेजिंग करी, जो भी आपका सामान है राशन का, वो अगर आपने हमारे यहाँ से परचेज करा 12 महीने, तो उसमें क्या है कि 13वें महीने आपको जो 12 महीने का एवरेज है, वो 13वें महीने उसका डबल का जो है सो बेनिफिट आपको कंपनी देती है। यानी डबल का जो है सो सपोज अगर आपने 3,000 की आपकी परचेजिंग है ऑन एन एवरेज हर महीने की, ठीक है, तो एक तो 3,000 की 6 महीने आपने किया तो 7वें महीने आपको 3,000 का सामान फ्री मिल गया, और अगर 12 महीने आपने कंटिन्यू किए तो 13वें महीने में आपको 6,000 का सामान जो है सो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि एक लॉयल्टी प्रोग्राम से ही आपको ऑलमोस्ट, क्योंकि आपने साल में आपको 3 बार जो है सो फ्री का प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है, जितना का एवरेज आपका रहता है उसका 3 बार जो है सो फ्री मिलता है, तो 25% का आपका डिस्काउंट ऐसे ही मिल गया। क्योंकि सपोज अगर 3,000 का आपने प्रोडक्ट लिया हर महीने और 12 महीने लिया तो 36,000 रुपये का आपने लगाया और 9,000 रुपये का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल गया, तो यानी 25% का डिस्काउंट आपको उसी समय में मिल जाता है, ठीक। तो अगर मैं कहूँ कि अगर इतने सारे बेनिफिट्स अगर आपको मिलेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मतलब आपको दुकान चेंज करने में कोई प्रॉब्लम होगी। जो कि मैंने बताया कि हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। जो मैंने बोला कि 2 स्टेप का हमारा बिजनेस है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें सिर्फ अपनी दुकान चेंज करनी है, और दुकान चेंज करने से अगर इतने सारे बेनिफिट्स अगर आपको मिलते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको दुकान चेंज करने में कोई तकलीफ होगी, राइट। अब हम आते हैं कि सेकंड चीज पे, कि सेकंड चीज क्या है। तो सेकंड है हमारा, जिसको हम बोलते हैं शेयरिंग टेक्निक। अब ये शेयरिंग टेक्निक क्या होता है, या रेफरल आप उसको बोल सकते हैं, कि ये चीज क्या होता है, ये मैं सिंपल शब्दों में आपको बताता हूँ। कि जैसे सपोज करो कि आप कोई मूवी देखने जाते हो, राइट। अब वो मूवी देखने के लिए जाते हो और आपको मूवी वो पसंद आ जाती है,
तो पसंद आती है तो आप क्या करते हो? ऑब्वियस सी बात है कि आप जो भी आपके जानने वाले हैं, फैमिली मेंबर हैं या फ्रेंड्स हैं, तो आप उनके साथ उस मूवी को जरूर शेयर करते हो। आप बताते हो कि अरे मतलब ये मूवी देखने गया था और बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो कि इस फिल्म को आप इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हो, ठीक? कभी आप कोई मोबाइल परचेज करके लाते हो, तो अगर आपको मोबाइल के फीचर्स अच्छे लगते हैं तो आप ऑब्वियस है कि अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी उस चीज का जिक्र करते हो। कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो अगर उस डॉक्टर का ट्रीटमेंट अच्छा लगता है तो उस डॉक्टर को आप दूसरे को भी रिकमेंड करते हो, राइट? कभी आपने कोई गाड़ी खरीदी तो गाड़ी का आप रिकमेंडेशन अपने जानने वालों के साथ करते हो। तो कहने का मतलब कि आप जाने अनजाने बहुत सारी चीजें, और एक ये मैं एक डाटा आपको बताता हूँ कि वो डाटा ये बताती है कि एक नॉर्मल आदमी अपने पूरे लाइफ टाइम में करीब 70,000 प्रोडक्ट्स को जो है सो अपने जानने वालों के बीच में प्रमोट करता है अपने लाइफ टाइम में, ठीक है? 70,000। और आपको ही पता है कि वो 70,000, और अभी नॉर्मल लाइफ में सबको ही ऐसा करते हैं, ठीक ना? लेकिन आप प्रमोट तो करते हो, लेकिन उस चीज का पैसा आपको नहीं मिलता, राइट? लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अब सपोज करो कि ये जो सेकंड स्टेप मैंने बोला कि भाई हमारा ये शेयरिंग टेक्निक है, कि पहला स्टेप पे आपने क्या किया कि आपने अपना शॉप चेंज किया, शॉप चेंज करके आपने यहाँ से प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया, आपको उसकी क्वालिटी पसंद आई, आपको इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिले, आपको उसका कैशबैक मिला, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी मिला आपको, तो मिला। तो आपने क्या किया कि आपने अपने जानने वालों के साथ, ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे तो आप अपने जानने वालों के साथ उसको जरूर उसका जिक्र करोगे, ठीक है? तो जब आप करोगे तो उसका क्या परिणाम होगा? उसका यही परिणाम होगा कि भाई जो आपके जानने वाले हैं, ठीक ना, तो वो भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है सो सामान लेंगे, क्योंकि जब आप उनको रिकमेंड करोगे कि भाई इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मतलब जो भी आपके जानने वाले हैं वो भी ये करेंगे। तो जब हम राइट स्टार्ट करते हैं किसी बिजनेस का, तो जैसे मैंने बताया कि भाई हम जैसे नेम लिस्ट बनाते हैं, तो नेम लिस्ट बना के हम क्या करते हैं कि जो भी नेम लिस्ट में है तो भाई हम उनको अप्रोच करते हैं, अप्रोच करके हम फिर उनको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, साथ ही प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, राइट? तो सपोज अगर आपने किया, ठीक है, जो भी आपके जानने वाले थे, आपका आपने उनकी नेम लिस्ट बनाई, और नेम लिस्ट बना के जब आपने उनको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी और साथ ही प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, ठीक है, आपने उन्हें डेमो दिया, तो क्या होगा कि भाई जब वो भी डेमो देखेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी जब देखेंगे, आप उन्हें बताएंगे कि भाई मैं भी यूज कर रहा हूँ और प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसको वो भी ट्राई करेंगे। अब सपोज करो कि अगर 10 लोग भी जो आपके जानने वाले हैं, अगर 10 लोगों ने भी यहाँ इस प्लेटफॉर्म से उस प्रोडक्ट को आपके रेफरल के कारण, ठीक ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें आपको कोई सेल करना है, मतलब डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट आपको कोई सेल करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपने सिर्फ क्या करना है कि उस प्रोडक्ट को आपको अपने जानने वालों के साथ में शेयर करना है, ठीक है? और अगर शेयर किया आपने, और सपोज करो कि सिर्फ 10 लोगों ने प्रोडक्ट जो है सो यहाँ से परचेज किया, आपके कहने से यहाँ से परचेज किया, तो उस 10 लोगों के कारण क्या होगा कि आपने तो बस रेफर किया था, उन्होंने अपने जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, 1000 रुपए की हो सकती है, 2000 की हो सकती है, 3000 की हो सकती है, तो अगर उन्होंने यहाँ से परचेज किया, तो आपके रेफरल के कारण कि अगर सिर्फ 10 लोग भी आते हैं तो आप मोटा मोटी मान के चलो कि 1000-1200 रुपये की इनकम आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है? तो ये इतना पावरफुल टेक्निक है। और वही 10 लोग अगर सपोज करो कि उन्हें भी अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, और आगे उन्होंने भी अगर 10 लोगों को प्रमोट कर दिया, तो अगर सपोज करो कि 10-10 लोगों ने अगर 10 लोगों को प्रमोट कर दिया, तो करीब 100 लोग हो गए। और वो 100 लोग अगर यहाँ से अगर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट से अगर परचेजिंग करी यहाँ से, तो आपकी इनकम कम से कम 10,000 रुपये हो जाएगी, मतलब। और वो भी क्या कि अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तभी वो दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि अगर प्रोडक्ट से कोई सेटिस्फाई है बंदा, तो सेटिस्फाई है तो ऑब्वियस है कि भाई उसको वो शेयर कर रहा है, और शेयर कर रहा है तो आपका कस्टमर जो है वो रिटेन हो रहा है, राइट? इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल के जरिए आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, एक आज हमारे पास जियो, जो रिलायंस जियो है, उसका नाम सभी ने सुना है, ठीक है, सबको यूज भी कर रहे होंगे। अब आप रिलायंस जियो को देखिए कि रिलायंस जियो से एक व्यक्ति महीने का कितना रुपये जो है सो वो रिचार्ज कराता है। वो नॉर्मली है कि 250 या 300 रुपये का मेरे ख्याल से वो रिचार्ज होता है, राइट? अब 300 रुपये का जो रिचार्ज होता है, तो उसमें अगर मैं कहूँ तो एक मुकेश अंबानी की मार्जिन कितनी होती होगी, ठीक है? मैं अगर मोटा मोटी कहूँ तो मान लो कि 100 रुपये की मार्जिन होती है, करेक्ट ना? क्योंकि उसमें कॉस्टिंग वगैरह भी है, बहुत सारे खर्चे हैं, तो सबको अगर काट दो तो 100 रुपये भी नहीं होती होगी, 50 रुपये होती होगी, लेकिन मैं मैक्सिमम पकड़ लेता हूँ कि चलो 100 रुपये हो जाती है। तो एक कस्टमर से उसकी इनकम क्या हो रही है? सिर्फ 100 रुपये की हो रही है। और वो इनकम कब तक होगी? वो 1 महीने की होगी या लाइफ टाइम होगी?
तो यानी जो बंदा वो सिम यूज कर रहा है, तो जब तक वो यूज करेगा तब तक वो 100 रुपये रिलायंस को देगा, राइट। सेम उसी तरह का जो है सो हमारा बिजनेस है कि जैसे एक बार प्रोडक्ट पसंद आ गया तो भाई वो कस्टमर आपका हमेशा के लिए हो गया। और तो जो भी बंदा आपने अगर ले रहा है, तो मोटा मोटी मैंने एक एवरेज लेता हूँ कि अगर कोई घर की खरीदारी करता है 3-3.5 हजार रुपये की, तो मोटा मोटी उस कस्टमर से आपको कम से कम 150 से 200 रुपये, 150 से 200 रुपये महीने के आपको मिल जाएंगे। और वो कब तक मिलेंगे? वो लाइफ टाइम मिलेंगे, जब तक वो बंदा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू परचेजिंग करेगा तब तक जो है तो आपको पैसे आएंगे, राइट। तो ये इतना सिंपल बिजनेस है कि जैसे जैसे आपका नेटवर्क बिल्ड होता जाता है, जैसे जैसे आपकी कस्टमर बिल्ड होती जाती है, तो वैसे वैसे आपका इनकम भी क्या है कि वो मल्टीप्लाई होता जाता है, राइट। तो ये सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है कि जिसमें एक आपका है कि भाई दुकान चेंज करनी है, दुकान चेंज करके आपको प्रोडक्ट यूज करना है। अगर आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद आती है तो उसे अपने जानने वालों के साथ में शेयर करना है, और शेयर करने के साथ साथ जब आप शेयर करते हैं, सामने वाले को भी जब अच्छा लगता है, तो उनके साथ आप प्रॉपर जो है तो फिर इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। इसके थ्रू आपका नेटवर्क भी बिल्ड होता जाता है और साथ ही साथ कस्टमर भी बिल्ड होता है, और उसी के थ्रू जो है तो जब भी आप न्यू परचेजिंग होती है तो उसके थ्रू आपकी इनकम जनरेट हो जाती है, राइट। तो ये सिंपल तरीके से आप जो है तो किसी को इस चीज के बारे में आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओवर टू रमाकांत सर। यस, बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी एंड राजेंद्र मैम, बहुत अच्छा आप लोगों का प्रेजेंटेशन था आज का। मैंने ऑलमोस्ट पूरा सुना एंड दैट विल बी अ फैंटास्टिक, और काफी अच्छे एग्जांपल्स के साथ था सुरेंद्र, सो दैट्स वेरी गुड। बोलिए मुकेश जी, अनम्यूट कर रखा है आपने, बोलिए। सो दोस्तों, सेशन में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई, इसका आप लोगों ने डेफिनेटली नोट्स बनाने हैं। उसका रीजन है क्योंकि ये ही क्वेश्चंस हो सकता है 2 दिन या 3 दिन आफ्टर दिस हम डेफिनेटली पूछेंगे, और आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे आज की डेट में हमने थोड़े से चेंजेस करने की कोशिश की है, टाइमिंग बदलने की भी प्लान किया था, पर टाइमिंग हमने इसलिए नहीं चेंज करा क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम पे हैबिचुअल हो चुके हैं, तो उसके लिए हमने सोल्यूशन दूसरा ढूंढ लिया है। पर अब मेरा जो सोचना है कि आप लोग अगर इसको सुन रहे हैं तो सिर्फ मतलब एक क्रिकेट की कमेंट्री की तरह ना सुने कि एक बार सुनिए और निकल गई। आपको याद रहना चाहिए, बिकॉज अगर आप इसी बिजनेस में रहना चाहते हैं, इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको इस बिजनेस के बारे में पता हो। बहुत शानदार एग्जांपल अभी सुरेंद्र ने दिया जियो का, या आप अपने घर के पाइपलाइन को देख सकते हैं, जो आजकल पाइपलाइन आपके घर के अंदर गैस की आई हुई है, वो क्या हो रही है, 100 से 200 रुपए आपको हर महीने बिल आएगा। और एक सिलेंडर जो बंदा साइकिल से आपके घर में छोड़ के जाया करता था, या आप सिलेंडर लेने जाया करते थे, 500, 700, 800 रुपए आपको वन गो में देने होते थे, और उसके बाद वो पूरा सिलेंडर एक बार पूरे महीने में यूज होता था, नहीं भी होता था, और कुछ लगता था कि कहीं से गैस चोरी हो गई, कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो गई। अब क्या हुआ, अडानी ने प्लान किया, एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करके आप वो बोलता है कि आपको सिर्फ 150 से 200 रुपए चाहिए। उसी तरीके से जियो ने क्या किया, आपको एक सिम दे दिया, और जिसके ऊपर आप 150 रुपए से, 200 रुपए से, 250 रुपए से, 300 रुपए से, कोई भी अमाउंट से रिचार्ज करते हैं, आप अपने फोन को इस्तेमाल करते हैं। कंपनी को 50 से 100 रुपए पर कनेक्शन, जितना भी मार्जिन आता है वो आता है, बट लगातार आ रहा है। यहाँ भी हमें लगातार चाहिए, और ये काफी अच्छा एग्जाम्पल था कि आपको कस्टमर बेस तैयार करना है, ना कि हम अगर नेटवर्कर्स ढूंढे, हम सोचे कि हमें बस एक ऐसा बंदा मिल जाए जो धड़ाधड़ टीम बना ले और धड़ाधड़ लोगों को ज्वाइन कराता जाए, परचेजिंग कराता जाए। तो साथियों, ऐसे लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं होते हैं, और ऐसे कई सारे साथियों को मिल भी चुके हैं ऐसे लोग। पर ज्यादातर लोग, पता क्या होता है, उनका ट्रस्ट का प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट टाइम पे प्रोडक्ट लेना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्फाबेटिकली अपने फोन में से नंबर निकालिए, सामने रखिए, और 6 का फोकस बनाइए। 6, मैं अभी सुरेंद्र ने 10 का एग्जांपल दिया, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आप 10 से काम करना चाहें 10 से कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर बेस तैयार करें। जब आपका कस्टमर बेस तैयार हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिर, आपको अभी कोई नेटवर्क नहीं बनाना, कि ऐसी टीम नहीं बनानी कि जो लोग अपने आप
आगे टीम बनाता चले जाएं, ऐसे लोग ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे आप। सबसे पहले आपने 8-10 बेहतरीन कस्टमर तैयार करने हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे आपसे परचेज करते हैं। अगर 10 लोगों को मिल जाए और 10 लोग अपने लिए 2-2 हजार रुपए की खरीदारी करें, तो सोचिए कि 10 लोगों की 2-2 हजार की खरीदारी का मतलब है 20,000 रुपए की खरीदारी हो रही है आपकी टीम में, और उस 20,000 की वजह से आपको अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपए के आसपास का चेक बन जाएगा। यही फैक्ट है इस बिजनेस का, और उसी से धीरे धीरे करके ये आप जब आप ग्रोथ में आगे जाएंगे तो आप पाएंगे टीम ने जब उस 1,000 रुपए कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, अगर आपकी टीम में 3 या 4 लोगों ने 1,000 रुपए कमाए, 5 लोगों ने 1,000 रुपए कमाए, तो आप स्ट्रेट में 5,000 रुपए में पहुंच जाए। ये बेनिफिट है इस बिजनेस का। तो आप लोगों ने क्या सीखा, क्या फीडबैक है, डेफिनेटली मैं आप लोगों से जरूर जानना चाहूंगा। सो ओवर टू यू पीपल, कोई सवाल? देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई सप्लीमेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, उसके लिए बुधवार है। आज हमने बिजनेस प्लान के बारे में बात की। हाँ, कुछ प्रोडक्ट को समझना है पूछिए, पर मेनली बिजनेस के बारे में पूछिए। आज बिजनेस प्लान को और बेटर क्लियर करने की का दिन है, तो आप वो पूछिए। क्या समझ में आया ये बताइए। अब मैं आप लोगों के नाम ले लेके बोलना शुरू करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाथ खड़ा कर गुड सकते हैं। मॉर्निंग सर। और गुड मॉर्निंग बोलो साहब, आगे गुड मॉर्निंग के कौन बोला था? गुड मॉर्निंग। हाँ जी गौरव जी, गुड मॉर्निंग सर। मैं गौरव बोल रहा हूँ। जी। सर आज का जो सुरेंद्र सर ने प्लान बताया, मतलब मुझे बहुत अच्छा और मुझे बहुत बढ़िया लगा सर वो चीज़ें, क्योंकि मैं जैसा प्लान दिखाता था तो मतलब मेरा भी ज़्यादातर फोकस प्लान पे रहता है हमेशा। और मैं जब प्लान दिखाता था काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझसे छूट जाती थी, आज मैंने वो चीज़ें लिख ली हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आगे से उन सारी चीज़ों को मैं मतलब कि आगे उनको इन सब में इम्प्रूव करता रहूँ। सर के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे थे और वो सारे मैंने नोट कर रखे हैं, और ऑब्वियस है कि आगे मैं भी उन्हीं एग्जांपल्स को यूज करूंगा और कुछ अच्छे और एग्जांपल्स जो है उनको यूज करूंगा सर। वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया गौरव, थैंक यू बहुत गौरव अच्छा। जी। गुड। और कोई साथी हमारा कुछ कहना चाहेगा? सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी परिणीता जी सर बोलिए। परिणीता बोल रही हूँ जी मैम। सर मुझे भी सबसे पहले थैंक यू करना चाहती हूँ हरजिंदर मैम का, जिन्होंने प्रोडक्ट का इतना अच्छा हम लोगों को मतलब बताया कैटेगरीज वाइज, और एक एक प्रोडक्ट को मतलब जितना हो सके उन्होंने सारा उन्होंने क्लियर किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सेकेंडली जो प्लान उन्होंने सुरेंद्र सर ने बताया है वो बहुत फैंटास्टिक तरीके से उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से बताया है, इतने मतलब प्रैक्टिकली तरीके। सबसे पहली बात मुझे जो समझ में आई है सर कि एसेंशियल आइटम्स की नीड तो हमेशा रहेगी, जैसे लॉकडाउन में भी चल रही है। सर लॉकडाउन में हम लोग सारी जैसे दुकानें बंद है, लेकिन राशन की दुकानें जैसे बताएगी कि खुली रहेंगी हमेशा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम जब बिजनेस किसी को अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास एक पहला पॉइंट है कि जो एसेंशियल आइटम्स की नीड है ये हमेशा रहेगी, तो वो हम पॉइंट समझा सकते हैं। और उसके बाद सिर्फ हमें ये बड़ी तरीके से जो एमआरपी से हमें होलसेल प्राइसेस में मिल रही हैं वो पॉइंट्स क्लियर करते हुए यही फर्स्ट स्टेप में आकर पहुंचना है, जिसमें सबसे पहला बढ़िया हमारे पास जो है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर हमें 10 to 12% फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं, कैशबैक भी मिल रहा है, और साथ में 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ। और एक बहुत बढ़िया तरीका जो लॉयल्टी प्रोग्राम का बताया है, जिसमें हमें 2500 से प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं लगातार 12 महीने तो 3 बार हमें प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। और सर साथ में जो इन्होंने सेकंड स्टेप का जो बताया है कि जैसे हमने शेयर करना है, तो वो भी शेयर मतलब इस तरीके से करना है कोई एग्जांपल लेते हुए, तो वो बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत थैंक यू इस तरीके से, क्योंकि मैं भी प्लान समझाती थी लेकिन इस तरीके से प्लान समझाना मेरे को पहली बार मिला, और मैं बहुत मतलब थैंक यू करती हूँ सुरेंद्र सर का। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैडम। यकीन मानिए जब कोई
फीडबैक अच्छा देता है तो बड़ा अच्छा लगता है यार, आगे के लिए और बढ़िया करने का दिल करता है। सच्चाई तो ये, जी सर। दैट्स रियली गुड। यस, और कोई बोलना चाहता है? सोनिया मनोचा जी। गुड मॉर्निंग सर जी एंड टू एवरीवन। मुझे बहुत मजा आया सर आज सुन के। बहुत सी चीजें होती है हम डेली सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, हर एक बंदे का अपना तरीका होता है एक्सप्लेन करने का। राइट, जैसे सुरेंद्र जी ने बताया और हरजिंदर मैम का तो हर कोई जानता ही है, हर प्रोडक्ट को इतने अच्छे से और प्रैक्टिकल वे में सिखाती हैं, बताती हैं, जैसे कि सामने जैसे टीचर बता रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं। तो बहुत जी अच्छा जी एक्सप्लेन किया, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं रोज इस सेशन में आ रही हूँ। बट सर मेरी एक क्वेरी है। जी मेरे को 4 महीने हो गए ऑलमोस्ट और मैं 16% पे हूँ अभी। जी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से थोड़ी दिक्कतें सबको आई हैं, मतलब ये हम जानते हैं इंडस्ट्री में कि हर इंडस्ट्री में आई है, बट लकीली वी आर विद बॉडी केयर तो हमें कम इम्पेक्ट किया है। लेकिन राइट, स्टिल मेरे काफी सारी ज्वाइनिंग्स हुई हैं, मतलब मैंने उनको पूरा प्रॉपर वीडियो कॉल करके, जूम पे करके सब कुछ उनको वीडियो कॉल पे सारा समझाया, डेमोस दिखाए, बिजनेस प्लान समझाया, ज्वाइनिंग भी हुई। लेकिन 2 महीने भी हो गए कुछ लोगों को 1 महीना भी हो गया। वो सिर्फ मैं नहीं, मेरी टीम के लोगों के भी साथ भी ये दिक्कत हो रही है। अभी भी मेरे टीम मेंबर्स हैं बीच में, उनके साथ ये दिक्कत आ रही है। सब कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद ना तो शॉपिंग करते हैं, मतलब ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग ले लेंगे चलो 200-500 रुपए का, जिसके घर में प्रोडक्ट एंटर हो जाता है मोदी केयर का वो तो अपना हो जाता है, वहां की टेंशन नहीं है। लेकिन लोग इतने एडमेंट हो जाते हैं इस चीज को लेकर कि 100 रुपए तक के लिए सोचने पे मजबूर करते हैं। भी 100 रुपए के एक स्टेरिक्लिन तक नहीं लेने को रेडी है। उनको हम कैसे, अगर हम मतलब पर्सनल मीटिंग होती है तो बंदा जहाँ डेमो दिखाएगा वहां तो ऑर्डर मिल ही जाते हैं। वो मैंने शुरू में जैसे फरवरी में स्टार्ट किया था, मिड ऑफ मार्च तक मैं मीटिंग्स पे गई थी तो 1000-1500 का आराम से ऑर्डर आ रहा था जिस मीटिंग पे मैं गई थी, तो दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब राइट, बिकॉज लॉकडाउन है तो वो मतलब आईडीज लग चुकी है, बिजनेस प्लान है, कभी कभी मीटिंग में आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते। अब उन्होंने फोन भी उठाने बंद कर दिए हैं क्योंकि उनका डेली रूटीन वाला काम स्टार्ट हो गया है, और साथ साथ शॉपिंग भी नहीं कर रहे हैं। अब मैं उनको हैंडल नहीं कर पा रही क्योंकि बहुत लंबा नंबर है ये, मतलब अगर वो इनएक्टिव हो जाएंगे तो मेरे लिए लॉस है वो। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करें सर? किस तरह से उनको स्ट्रीम में लेकर आए वापस? कुछ तो सोच के बंदा कोई साइन करता है डॉक्यूमेंट या कोई आईडी लगाता है, बिना सोचे समझे तो करा नहीं होगा किसी ने भी, वो भी इतने सारे लोगों ने। जी ओके बिल्कुल ठीक। सर आप बताएंगे या मैं बताऊं? नहीं, इट्स योर डे। ओके तो देखिए मैडम, एक तो सबसे पहली चीज कि जैसे जिसको आपने प्लान दिखाया है, राइट, तो वो आपके मतलब एकदम जानने वाले क्लोज रिलेटिव्स हैं या कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं या फिर? नहीं एक्चुअली रिलेटिव्स नहीं है, रिलेटिव्स तो सब मेरे इन्वॉल्व हैं, उसका टेंशन नहीं है। एक्चुअली मैं बैंकिंग में थी 12 साल से, ब्रांच मैनेजर रह चुकी, एक सीनियर लेवल पे रह चुकी हूँ। तो जो लोगों ने मेरे साथ बैंक में, कुछ मेरे कस्टमर्स थे, कुछ मेरे टीम मेंबर्स थे, वो मेरे को जानते हैं, उन्होंने मेरा काम देखा है। लेकिन यहाँ पे मेरे कहने पे वो ज्वाइन हुए, डेमोस भी देखे, सब कुछ करा, उसके बाद वो फाइनल प्रोडक्ट लेने तक नहीं पहुंच पाए। मतलब वो जो फाइनल एक आई डोंट नो क्या उनके मन में था कि वो आगे नहीं बढ़ पाए, उससे आगे। ओके अग्री कर रहे हैं, फोन कर रही हूँ तो अग्री कर देते हैं, कुछ लोग उठाते हैं, कुछ लोग नहीं उठाते, मैसेज डाल देते हैं कि अभी नहीं, अभी वो क्या हो गया 1-2 महीनों में, वही नहीं समझ पा रही मैं। हाँ नहीं देखिए ऐसा होता है, ठीक है। और अभी चूंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी जैसे लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में हम पर्सनली जाके उनसे मिल भी नहीं सकते हैं, या हो सकता है कि वो किसी दूसरे शहर में रहते हों, ठीक ना। तो ऐसा होता है। तो देखिए कि जैसा आपको भी पता होगा कि हमारे पास 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक वार्म होते हैं, एक हॉट कैटेगरी है और एक कोल्ड कैटेगरी, ठीक ना। तो जो एक आपकी कोल्ड कैटेगरी है उनको तो छोड़ दीजिए, मतलब उनको आप फोन पे ही जैसे आप बता सकते हैं, अगर वो नहीं ले रहे हैं तो आप नहीं कुछ कर सकती, ठीक है। बस उनका है कि आप जो भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो उनको देते रहिए, जब उनका किसी दिन क्लिक कर गया तो हो सकता है कि वो ले लें, उसके ज्यादा आप नहीं कुछ कर सकते। अब बचा जैसे हॉट कैटेगरी और वार्म कैटेगरी का, ठीक ना। तो अगर सपोज कीजिए कि जैसे आपकी हॉट कैटेगरी है, तो हॉट कैटेगरी आप जैसे बता रही हैं कि वो लोग नहीं है, वो वार्म कैटेगरी के साथ जो आपके कुलीग्स वगैरह थे बैंक के, उनके साथ आपकी बातचीत चल रही थी, ठीक है। तो उसमें जैसा मैं अप्रोच क्या करता हूँ वो मैं बताता हूँ कि जैसे मेरी भी जो वार्म कैटेगरी है जिनके साथ मैं काम करता हूँ, ठीक, जैसे मेरी भी अभी मैं दिल्ली की, जैसे मैं बैंगलोर में रहता हूँ और मैं दिल्ली की बात बताता हूँ कि दिल्ली में मेरे 2-3 कस्टमर, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो हम शेयर करते हैं, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जैसे मैं कम से कम 10 लोगों को अगर बताता हूँ या 10 लोग मेरे टीम में आते हैं, तो टीम में इन द सेंस ये नहीं था कि मैं 10 लोगों को बिजनेस के लिए करता हूँ, ठीक है, मैं 10 वो कस्टमर बनाता हूँ,
ठीक ना, वो कस्टमर कि जिनको आगे बिजनेस करना है ठीक है वो करे, नहीं करना है नहीं करे, ठीक है। तो जैसे मैंने किया, तो मैंने क्या किया कि भाई जो भी मेरे कुलीग्स वगैरह थे, जैसे मेरे दिल्ली, मैं पहले दिल्ली में ही रहता था, तो दिल्ली के जो मेरे कुलीग्स थे, तो उनको मैंने इस बिजनेस के बारे में फोन पे बताया, ठीक है, फोन पे बताया। उनको ये नहीं बोला कि भाई आपको भी बिजनेस करना है, ठीक, उनको मैंने बोला कि भाई मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अब एक बार जो है सो आप ट्राई करो मेरे प्रोडक्ट्स को और आप मेरे को फीडबैक दो कि भाई किस तरह का प्रोडक्ट है, कि मतलब अगर मैं इस चीज का बिजनेस करता हूं तो आप मतलब उसको कंटिन्यू कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। इस तरह से करके मैंने उनको बात करी, और बात करने के बाद मैंने क्या किया कि उनको ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया उनके घर पे, ज्यादा का नहीं, किसी के यहाँ 600 रुपये का किया, किसी के यहाँ 1000 रुपये का किया, ठीक है। 2 मैंने दिल्ली में किया था और 1 मुंबई में किया था, ठीक। इसी तरह कुलीग्स का, किसी को मुझे ऐड भी नहीं करना था और मैंने अपनी आईडी से उनको किया था। तो उसका परिणाम ये हुआ कि भाई उनको प्रोडक्ट पहुंचा, उन्होंने यूज किया, यूज करने के बाद उनको अच्छा लगा, मेरे को मैंने उनको ये भी चीज बोल दिया था कि अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, आप मेरे को पैसा देना, नहीं अच्छा लगेगा मत देना। लेकिन आज के डेट में आपको भी पता है कि अगर किसी को प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी लग रही है और आपके जानने वाले हैं तो कोई पैसा आपका नहीं रखेगा, ठीक हाँ है। जी। तो उसके कारण क्या हुआ कि मैं बताता हूँ कि मतलब फरवरी मार्च में मैंने ये काम किया था, और उसके बाद दिल्ली से और जो मुंबई के जो मेरे फ्रेंड थे ऑफिस के कुलीग, तो उनका बिजनेस वो लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर के रूप में हर महीने जो है सो वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। जो जो मेरे मुंबई वाले फ्रेंड हैं तो उनका मैंने फिर आईडी भी लगाया है और वो अपनी आईडी पे ले रहे हैं। जो दिल्ली वाले मेरे फ्रेंड हैं तो दिल्ली वाले हैं तो उनको मैं खुद ही जो है सो अपनी आईडी से, अब मैंने उनको बता दिया तो उनके बगल में ही दुकान है तो वहां से वो ले रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इस तरह से करके ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए जो वार्म कैटेगरी और कोल्ड कैटेगरी, इसमें तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक ना। तो हमारा मेन फोकस जो है तो इसी चीज का रहना चाहिए कि एक बार कम से कम उनके घर में हम किसी तरह प्रोडक्ट को इंटर करवाएं, ठीक है, भले ही उसमें हमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़े। तो वो करके अगर एक बार आप कर देते हो तो समझो कि मतलब वो आपके कम से कम कस्टमर तो बन ही जाएंगे। राइट। बट ये सिलेक्शन हमें करना होगा, क्योंकि कुछ लोग जानकार भी होते हैं, उन लोगों ने आईडीज भी लगाई, अपनी टीम भी बना दी, उसमें से मुझे कुछ हीरे भी मिल गए, लेकिन खुद ने शॉपिंग नहीं करी, तो थोड़ा सा मुझे हाँ नहीं वो प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप 1 महीने जब भी आप किसी से बात करते हो तो 1 महीने जो है ना, पहले आप उनको प्रोडक्ट दो, उनके घर में किसी तरह पहले प्रोडक्ट पहुंचाओ, उसके बाद ही आप उनकी आईडी लगाओ, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसके बाद आप उनकी आईडी लगा दो, उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ से बोलो कि आप अपनी आईडी पे परचेजिंग करो। करेक्ट। राइट। ओके, राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।